Hi guys, this is Muhyiddin Shak, the founder of International Speakers Academy. Guys, today I'm going to teach you the past perfect tense, the definition of past perfect tense, and all the rules and the practice sentences. Today, you will be able to understand how do we use the past perfect tense. Because many people have misconception about past perfect tense. Either they use in the order of translation, they translate past perfect tense from Hindi to English or whatever mother tongue they speak. But I would like to tell you one thing clearly. English grammar rules don't follow Hindi grammar's rule or any other grammar's rule. You must understand English speaking method. How do the native speakers speak English language? How do they use the grammar? At times in the process of translation, we end up using the grammar in a wrong way, and that doesn't sound that effective. So guys, आज मैं आपको past perfect tense सिखाने जा रहा हूं. मैं आपको past perfect tense की definition बताऊंगा कि past perfect tense क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, और past perfect tense के सारे रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर बाद में हम लोग जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे. और आज आप सीखने वाले हो past perfect tense को एग्जैक्टली कैसे हम यूज करते हैं. बहुत मर्तबा क्या होता है कि हम ट्रांसलेशन के चक्कर में हम इंग्लिश के ग्रामर्स को गलत तरीके से यूज करते हैं. इंग्लिश ग्रामर रूल्स आपके ट्रांसलेशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, बल्कि आपको इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस आपको बोलना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि नेटिव स्पीकर्स उसको कैसे बोलते हैं. अब हिंदी में जो सेंटेंस बोलते हैं हो सकता है वो हिंदी में बोला जाता हो, लेकिन उस तरह से हम इंग्लिश में नहीं बोलते हैं. और यही चीज पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर में मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है या गलती करते हुए देखा है. आज आपको मैं सही तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा और उसके यूज करने के तरीकों को भी बताऊंगा. सो गाइस, विदाउट डिलेइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड. पास्ट परफेक्ट टेंस. सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं. एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज जब करते हैं जब हमें पास्ट के अंदर, भूतकाल या गुजरे हुए जमाने के अंदर में दो काम को बताना हो, दो एक्शन को बताना हो. उन दो एक्शन में से एक एक्शन पहले हुआ और दूसरा बाद में हुआ. जो एक्शन पहले हुआ उस सेंटेंस को बोलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी दूसरा पास्ट टेंस का यूज करेंगे. सिर्फ पास्ट टेंस को हम अकेले यूज नहीं करते हैं. जैसे मुझे बोलना हो, मैंने तुम्हें कल देखा था, सिर्फ मुझे इतना ही बोलना है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे. मैं बोलूंगा आई सॉ यू यस्टरडे, उसका माना ही हो गया कि मैंने तुम्हें कल देखा था. अगर मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है तो दो एक्शन का होना जरूरी है. जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं, जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मैंने तुम्हें देखा था. अब यहाँ पे दो एक्शन हो गया. जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मैंने तुम्हें देखा था. राइट, यहाँ पे दो एक्शन है. सो जो एक्शन पहले हुआ उसके अंदर में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. सो जब मैं स्टेशन से बाहर आया, ये एक्शन पहले हुआ और देखने का एक्शन बाद में हुआ. इस सेंटेंस का इंग्लिश हो जाएगा, व्हेन आई हैड गॉट आउट ऑफ द स्टेशन आई सॉ यू. मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उस एक्शन के लिए किया जो पहले हुआ था. तो ये आप याद रखिए कि जब आपको पास्ट में कोई दो एक्शन को बोलना हो और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ, सो पहले होने वाले एक्शन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और बाद वाले एक्शन के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का या कोई दूसरे पास्ट टेंस का यूज करेंगे.
अभी के लिए इतना आप याद रखें, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा कि द सिंपल पास्ट टेंस और द पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल रीड द रूल्स फर्स्ट। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to describe an action which took place in the past before another past action. Past perfect tense का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे काम को बताने के लिए which took place, जो हुआ in the past, past में before another past action, दूसरे past action से पहले, दूसरे past के action से पहले, right? जो मैंने अभी आपको समझाया। Thus, we don't use the past perfect tense alone, but always in relation to some other past tense. इसलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को अकेले यूज नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे पास्ट टेंस के साथ में यूज करते हैं। राइट, अभी के लिए आप इतना समझिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स रूल। अब हम लोग रूल को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं काम हो गया था, काम हो चुका था। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर में विथ ऑल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल, सारे सब्जेक्ट के साथ में आप हैड का यूज करेंगे। फिर पास्ट पार्टिसिपल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई हैड गॉन टू दिल्ली आई सॉ लाल किला, जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने लाल किला को देखा। When you had come to my house, I was not there, जब तुम मेरे घर पे आए थे तो मैं नहीं था। When you had gone to see him, what was he doing, जब तुम उसको देखने गए तो वो क्या कर रहा था। इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं। ऑलराइट, अगर आपको सिंगल सेंटेंस बनाना है तो he had lied to me, उसने मुझसे झूठ बोला था। she had cooked food, उसने खाना पकाया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर में पहले हैड का यूज होगा, फिर ऑल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल, सारे सब्जेक्ट के साथ में हैड आएगा। तो पहले हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल। गाइस, पास्ट पार्टिसिपल क्या है मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स में बता चुका हूं, फिर भी मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वर्ब लिस्ट, आप वहां पे देखिए। उसके अंदर में टोटल 100 वोकैबुलरीज मैंने लिस्ट किया है जो हम डे टू डे कॉन्वर्जेशन में यूज करते हैं। उसके अंदर में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तीनों तरह के वर्ब्स को मैंने मेंशन किया। तो आप उस वीडियो को देखिए और उन वोकैबुलरीज को, उन वर्ब्स को याद कर लीजिए। ओके, सो अगर सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस होगा हैड यू ड्रंक मिल्क, क्या तुमने दूध पिया था। हैड यू गॉन टू योर कॉलेज, क्या तुम कॉलेज गए थे। नेगेटिव सेंटेंस विथ ऑल सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सारे सब्जेक्ट के साथ में हम हैड नॉट का यूज करेंगे एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैड नॉट वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी नहीं देखा था। ही हैड नॉट पेड द फीस, उसने फीस नहीं पे किया था। सो दिस इज द रूल ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड आई बिलीव you have understood it. So guys, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूल समझ में आ गया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेंटेंस को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ सकते हो या फिर आप चाहते हैं कि आप मेरे रीडिंग को सुने और फिर बाद में प्रैक्टिस करें, तो फिर से आप इस वीडियो को देखकर आप अपने सेंटेंस को, जो प्रैक्टिस सेंटेंस दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके टंग में फ्लुएंसी आएगी। अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलना हो तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक, आपके लिए बहुत ही आसान होगा उस सेंटेंस को बोलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैड टोल्ड यू टू गो देयर, मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए कहा था। शी हैड डिस्ट्रॉयड माय करियर, उसने मेरे करियर को बर्बाद कर दिया था। दे हैड यूजर्व्ड द पुअर्स प्रॉपर्टी, उन लोगों ने गरीबों के प्रॉपर्टी यानी जायदाद को हड़प लिया था। यूजअप मींस हड़पना। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। इस सेंटेंस में दो एक्शन हुआ। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, कौन सा एक्शन पहले हुआ? ट्रेन जाने का एक्शन पहले हुआ, इसलिए उसके अंदर में हैड लगा हुआ है। द ट्रेन हैड लेफ्ट मतलब ट्रेन जा चुकी थी। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा। The thieves had run away before the police arrived, चोर भाग गए थे
पुलिस के पहुंचने से पहले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर गया था, पेशेंट मर गया था डॉक्टर के आने से पहले। द रूफ हैड कोलैप्स्ड। छत ढह गई थी। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। बारिश रुक चुकी थी जब वो घर से बाहर गया। वी हैड गॉट देयर इन द इवनिंग। हम वहां शाम में पहुंचे थे। गॉट के बहुत सारे माने हैं। बेसिक माना पाने का होता है, गेट, गॉट। उसके अलावा पहुंचना, समझना। तो यहाँ पे जो गॉट है उसका माना पहुंचना है। वी हैड गॉट देयर, हम वहां पहुंचे थे, इन द इवनिंग, शाम में। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में हम लोग देखेंगे, हैड ही लाइड टू यू, क्या उसने तुमसे झूठ बोला था? हैड शी फॉरबिडन यू, क्या वो तुम्हें मना की थी? हैड यू रीच्ड ऑन टाइम, क्या तुम टाइम पे पहुंचे थे? हैड शी सीन मी, क्या वो मुझे देखी थी? हैड जॉन स्टोलन योर मनी, क्या जॉन ने तुम्हारा पैसा चुराया था? हैड ऑल गेस्ट लेफ्ट व्हेन यू रीच्ड, क्या सारे मेहमान जा चुके थे जब तुम पहुंचे? हैड ही विजिटेड अमेरिका सेवरल टाइम्स, क्या वो अमेरिका बहुत बार विजिट कर चुका था, या क्या वो अमेरिका बहुत बार गया था? हैड ही लॉस्ट हिज पेन, क्या उसने पेन खो दिया था? नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट थॉट दिस, मैं ये नहीं सोचा था। यू हैड नॉट कन्वेड हिम माई मैसेज, तुमने उसे मेरा मैसेज नहीं पहुंचाया था। वी हैड नॉट कंपेल्ड हिम टू स्पीक ट्रूथ, हमने उसे मजबूर नहीं किया था सच बोलने के लिए। यू हैड नॉट सीन मी, तुमने मुझे नहीं देखा था। शी हैड नॉट क्लीन द हाउस, वो घर साफ नहीं की थी। यू हैड नॉट ब्रॉट योर बुक, तुम अपनी बुक नहीं लाए थे। क्वेश्चन एंड आंसर, व्हेन यू हैड बीन लंदन, क्वेश्चन एंड आंसर, व्हेन यू हैड बीन टू लंदन, वेयर डिड यू स्टे, जब तुम लंदन गए थे तुम कहाँ ठहरे? जब तुम लंदन गए थे तुम कहाँ ठहरे? When I had been to London, I stayed at my uncle's house. जब मैं लंदन गया था तो मैं अपने अंकल के घर पे ठहरा। When you had met Sarah, what did you tell her? जब तुम सारा से मिले तो तुमने उससे क्या कहा? When I had met Sarah, I told her to be away from bad company. जब मैं सारा से मिला था तो मैंने उसे बैड कंपनी यानी बुरे संगत से दूर रहने के लिए कहा। बी अवे मतलब दूर रहना। सो व्हेन आई हैड मेट सारा, जब मैं सारा से मिला था, आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, टू बी अवे फ्रॉम बैड कंपनी, बुरे संगत से दूर रहने के लिए। व्हेन द टीचर हैड आस्क्ड यू द क्वेश्चन, डिड यू आंसर प्रॉपर्ली, जब टीचर ने तुमसे क्वेश्चन किया था, क्या तुमने अच्छे से जवाब दिया? Yes, I answered properly when the teacher had asked me the question. जी हाँ, मैंने अच्छे तरह से आंसर दिया जब टीचर ने मुझसे सवाल पूछा था। So guys, this was the rule of past perfect tense. कैसे past perfect tense को हम यूज करते हैं? अगर आपको एक बार में कुछ कंफ्यूजन है, इस वीडियो को वापस देखिए और समझिए कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, आई एम गोइंग टू मेक वन सेपरेट वीडियो फॉर यू to teach you the difference between the simple past tense and the past perfect tense, so that you may understand it easily how do we use these tenses. और सारे टेंस के वीडियो के बाद मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने जा रहा हूं, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस टेंसेस इन योर कॉन्वर्जेशन। इन टेंस से आप कैसे बात करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्रैक्टिस ट्रेनिंग। सो गाइज, सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए कि जब मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक मैसेज तुरंत पहुंच सके। सो गाइज, आई होप you enjoyed this video. Keep watching, keep learning, take care of yourself, and I catch you in next video. Take care. Bye bye.